जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि जिन को उसका मोटू का जितना भी बंदे को मारा था सारा बंदा मिल जाता है। अब एपिसोड 44 के स्टार्टिंग में वो सीन दिखाया जाता है जहां पर सामने वाला मोटू वाला बंदा बताता है कि इसको मार दो, ये बोल के बहुत सारा तीर का अटैक आता है जिन पर और जिन उस सबको डॉच कर लेता है। फिर पीछे से हमारा बंदा सब आता है तलवार लेके, जिन उसको भी अपना व्हाइट फ्लेम से उसका बैंड बजा के उसका भी तलवार तोड़ देता है। फिर हम लोग को पीछे से एक और बंदा अटैक करता है जिन पे मैजिक यूजर, जिससे जिन बचता है और पीछे से एक बंदा और तलवार लेके आता है जिन पे अटैक करने के लिए। जिन अपना व्हाइट फ्लेम से उसको भी रोकता है और उसका भी बैंड बजाना स्टार्ट करता है। लेकिन उसी टाइम पे एक और बंदा पीछे से आता है जिन पे अटैक करने के लिए। जिन अपना व्हाइट फ्लेम छोड़ता है और दोनों का ही बैंड बजा देता है। ये बोल के जिन सबसे लड़ने लग जाता है। फिर उधर से एक और बंदा उस पर अटैक करता है मैजिक यूजर, जिसमें जिन बचता है उसे और बताता है कि तुम लोग लॉन्ग रेंज वाले बंदे सब मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहे हो, देखो अभी बताता हूँ तुम लोगों को। ये बोल के ऊपर से एक और लॉन्ग रेंज का अटैक आता है जिन पे, जो जिन पे लैंड हो जाता है। तो दूसरा बंदा मैजिक यूजर बताता है कि हम लोगों ने उसको मार दिया, जिसमें एक बंदा उसका मुंह दाब के बताता है क्या चुपचाप शांत रहो। लेकिन यही बोल के एक उधर से अटैक आता है जिन के पास में, जहाँ पे सबको हेडशॉट लगता है। किसी को चाकू से लगता है, किसी को मैजिकल पावर से लगता है, किसी को ऐसे ही हेडशॉट लगता है। तो जिन बताता है कि आप सारा जितना भी लॉन्ग रेंज बंदे थे सबको खत्म कर दिया मैंने। और यहाँ पे जब मोटू होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करके बताता है क्या तुमने हम सबको ही बुड़बक बनाया, तुम ऐसा बंदा नहीं हो कि जो अपने लाइफ में एक दो बंदे को मारे, तुम तो बहुत सारे बंदे को मारे हो, तुम कैसे इतने बंदे को मार सकते हो। जहाँ जिन आगे आके बताता है क्या तुम मेरे को क्या समझ रहे हो, मैं एक किलिंग बीस्ट हूँ, मैं एक मर्डरर नहीं हूँ, तुम मेरे को मर्डर टाइप का काउंट मत करो। यहाँ पे सारा बंदा बताता है कि इसके पास व्हाइट फ्लेम्स नाम का ये कहाँ से आ गया भाला, जहाँ पे जिन सबको मारते मारते बताता है क्या मैं एक स्लॉटरिंग मशीन हूँ, मैं सबको ही खत्म कर दूंगा। जहाँ पे मोटू बंदा मन में सोचता है क्या ये तो एकदम अलग ही हो रहा है जैसा मैंने सोचा था, अगर ये चलते रहा तो हम लोग का हालत ही खराब हो जाता है। जहाँ पे मोटू बंदा जोर से चिल्ला के बताता है क्या वो जो ई रैंक का मारने का था वो बस एक वार्निंग था, जो कि एक ऊपर से ऑर्डर आया था हम लोगों को करने के लिए। जहाँ पे जिन बताता है वो वार्निंग मेरे को पसंद नहीं आया, थोड़ा सा भी पसंद नहीं आया वार्निंग। ये बोले जिन सबको और स्पीड में मारने लग जाता है। जहाँ पे आगे बताता है मोटू मैं समझता हूँ लेकिन आप तुमको यहीं पे रुक जाना चाहिए। जहाँ पे जिन बताता है अगर मैं यहाँ पे ना रुकी तो क्या होगा, जिसमें मोटू बताता है कि अगर तुम यहाँ पे ना रुके तो इसके अलावा इसके बाद बहुत ही बेकार सिचुएशन हो जाएगा। जिसमें जिन बताता है कि और बेकार सिचुएशन होगा कैसे, तो आगे बताता है मोटू क्या तुमको टेंशन नहीं है, तुम्हारा माँ है, तुम्हारा बाप, तुम्हारा फैमिली के कोई भी टेंशन नहीं है। जब जिन थोड़ा देर रुकता है और वहां पे सोचने लगता है तो मोटू आगे बताता है चलो हम लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक ब्रिज बनूंगा और तुमको जो जो चीज चाहिए वो चीज मैं तुमको प्रोवाइड करूंगा। बस तुमको यहाँ पे गिव अप करना और तुमको आज से एक ए रैंक के हंटर के तौर पे नहीं रहना है, बस एक तुमको नॉर्मल सिविलियन के तौर पे रहना है। जहाँ पे जिस नया बंदा को जिन काटा हुआ रहता है बंदा रो रहा होता है जिनके सामने, तो आगे मोटू बताता है कि और इसके अलावा तुमको एक अलग से कंपनसेशन भी मिला जाएगा। जहाँ पे जिन एकदम गुस्सा होकर बताता है क्या तुम मेरे लिए ब्रिज बनोगे, या अगर तुम मेरे लिए ब्रिज बनोगे तो मैं तुम्हारा इस ब्रिज पे चलना चाहूंगा। ये बोले जिन बहुत ज्यादा गुस्सा रिलीज कर रहा और जो बंदा बताता है रेंग रेंग के उसको एक पत्थर से मार के उसका भी हालत खराब करके बताता है जिन कि अब देखो इतना बड़ा सा तूफान आ गया, अब देखते तुम्हारा ये ब्रिज बचता है ये टूट जाता है। ये बोल के जिन भी उस पर अटैक करने चल जाता है अपना फायर पाम से बताता है क्या देखते तुम कितना ज्यादा अपने आप को कन्विंस कर दो। उधर सामने वाला मोटू बंदा भी उस पर अटैक करने जाता है वो, लेकिन मोटू बंदा अपना हाथ में एक अलग सा गियर पहन कर रहता है। जैसे दोनों का अटैक टकराता है तो जिनका फायर पावर से उसका गियर भी चकनाचूर हो जाता है, उसके साथ साथ उसका हाथ भी चकनाचूर हो जाता है और वो पीछे जाके फेंकाता है और उसका एकदम हालत खराब हो जाता है। तो वापस से सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोटू का हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। मोटू पूछता है क्या हो तुम, कहाँ से आए हो तुम, जिसमें जिन बताता है क्या मैं ओरिजिनली एक मॉडल सिटीजन हूँ लेकिन आज से तुम लोगों के लिए मैं एक मॉन्स्टर हूँ जैसे कि तुम लोग मॉन्स्टर हो। तो आज से मैं बताना चाहता हूँ कि तुम कभी ऐसे बंदे को मिले हो जिसका मसल उसका शरीर से निकल गया और उसका हड्डी उल्टा पुल्टा हो गया। ये सुनकर तो इस बंदे का एकदम हालत ही खराब हो जाता है। फिर हम लोग को मुयुंग दोंग गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पाक जिनो जा रहा होता है गिल लीडर के पास में। जहाँ पे पाक लीडर उसके पास जाता है बताता है क्या वो जो बंदा है वो आपके लिए देख रहा है, क्या आप उससे मिलना चाहेंगे। जहाँ पे गिल लीडर थोड़ा देर अपना हाथ रखता है और बताता है क्या ये जो हमारे रैंक ए का हंटर था इसको क्या तुमने मरवाया है हमारे रैंक ए के गेट में। ये बोले बहुत ज्यादा गुस्सा रिलीज कर रहा होता है हमारा ये मुंगडोंग गिल्ड का गिल्ड मास्टर है ये। तो आगे बताता है हमारे पाक जिनो मैंने उसके बारे में कुछ अलग स्मेल किया था इसीलिए, जिसमें हमारा गिल लीडर बताता है क्या अगर तुमने अपना स्मेल किया था तुमको अपना नाक बंद करना था, उसको मरवाने की क्या जरूरत था। जिसमें आगे बताता है कि ये मेरा जॉब है म्यूंगडोंग गिल्ड में, बस ऐसे बंदे को मेरे को हटाना है जहाँ पे हम लोग पे उसको शक हो गया। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा छोटा मोटा ट्रबल बाद में जाके बड़ा ट्रबल हो जाए। जिसमें बताता है म्यूंगडोंग का गिल लीडर क्या मेरे परमिशन लेना तुमको जरूरी भी नहीं लगा। जिसमें बताता है हमारा पाक जिनो क्या मैं आपका परमिशन क्यों ही लूंगा, ये तो मेरा काम ही है। इसमें अपना बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करके गुस्सा होकर बताता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो उधर सिक्योरिटी गार्ड सब आते
आता है क्या हो गया गिल्ड मास्टर, जिसमें गिल्ड मास्टर बताते हैं क्या तुम लोग सब वापस पीछे जाओ, जब मैं बोलूँ तब तुम वहाँ पे आना। सब लोग सिक्योरिटी गार्ड वापस पीछे चल जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, एनर्जी रिलीज करके बताता है क्या इस गिल्ड को मैंने अपना खून पसीना से बहाया है और तुम इस गिल्ड के वन ऑफ माई मेंबर्स को बिना मुझे बताए मार देगो, ये ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जिसमें बताता है पाक जिनो कि आप इतना ज़्यादा मैस मत क्रिएट कीजिए। हाँ, वो बंदा को थोड़ा बहुत कुछ पता चल गया था इसलिए उसको हटाना जरूरी था। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक छोटा सा स्पार्क की वजह से पूरा हम लोग का गिल्ड ही खत्म हो जाए या मेरा पूरा घर ही खत्म हो जाए, समझ में ना। अगर आपका घर में स्पार्क होता है तो आपको टेंशन नहीं हो, लेकिन अगर यहाँ पे स्पार्क होगा तो पूरा जगह को ही खत्म कर देगा। मैं तो जाहिर सी बात है उसको खत्म करूंगा ही। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करके गुस्सा होकर बता रहा हूँ, तो क्या मतलब है तुम्हारा। इसमें आगे बताता है क्या आपको जो बताना था बता दिए। क्या आप चाहते हैं मैं ऐसे बंदे को जो कि ग्रेट कैटा स्पोर्ट्स के टाइम लड़ा था ग्रेट डीमन के साथ, मैं आप जैसे हीरो को बहुत ज्यादा एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन आपका ये कहना बहुत ज्यादा गलत है कि ये पूरा गिल्ड सिर्फ आपका ही है, इसका क्या ही मतलब। ये बोल के थोड़ा देर गुस्सा होकर चुपचाप हो जाता है। तो आगे बताता है कि चलिए लगता है यहाँ पे मामला खत्म हो गया, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं कि आपसे ऐसा कुछ भी बात हो तो नेक्स्ट टाइम मेरे से आप फोन पे हैंडल कर लीजिएगा, मैं आप रिस्पेक्ट लॉस नहीं करना चाहता हूँ बार बार यहाँ आने के बाद में। तो आगे बताता है तो तुम्हारा क्या कहने का मतलब, छोटा सा स्पार्क जो तुमने क्रिएट किया था वो कितना बड़ा हो गया, तो तुमको पता भी नहीं चला क्या किया है। तो जिसमें पीछे आगे बताता है क्या हो गया, मैंने दिया प्रॉब्लम सॉल्व। तो जिसमें आगे बताता है कि ब्लैक हंटर्स, ये भी शांत होकर बताता है क्या मतलब है। तो आगे बताता है हमारा गिल्ड लीडर कि मैंने सुना है कि तुम रिसेंटली एक ई रैंक हंटर को जो कि पीस गिल्ड था उसको हार्म पहुंचाने के लिए ब्लैक हंटर को अपॉइंट किया, इसका क्या ही मतलब। जहाँ पाक जुनू बहुत ज्यादा हैरान होकर बताता है क्या मतलब, आपको कैसे पता चला। ये बोलकर फोन पे रिंग होता है, रिंग में दिखाया जाता है कि जिन टाइक्विन का फोन होता है। ये बहुत ज्यादा घबराता है, जैसे फोन उठाने जा रहा होता है तो वहां से हमारे गिल्ड मास्टर बताते हैं क्या वो जो हंटर्स है क्या तुम उसको मेरी परमिशन के बिना ही भेजे थे, क्या ही मतलब है इसका। यहाँ पे जिन टाइक्विन का फोन काट देता है, बताता है क्या हमने इस मामले को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वो मेरा और मेरा जो ऊपर सीनियर थे मैं उनसे बात करके पर्सनली उसको भेजा था आपस में, क्या समझ में आया, जितना भी अंडरस्टैंडिंग था सबको कर लिया। जिसमें हमको बताता है कि अंडरस्टैंडिंग करने के लिए तुम उन लोगों को नहीं भेजा था, तुम बस थ्रेट करने के लिए भेजा था। बताता है क्या आपको जो समझना है वो समझिए। जिसमें आगे बताता है हमारे लीडर जी कि तुमको जिन टाइक्विन और पीस गिल्ड से क्या ग्रज है कि तुम इसमें ब्लैक हंटर्स को इन्वॉल्व कर रहे हो। जिसमें आगे बताता है हमारा पाक जिनो कि यहीं पे आप चुप हो जाए, बिना अननेसेसरी डिटेल्स को फॉलो मत कीजिए या इसको निकालिए मत। जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ था वो सारा चीज़ हमारा एक्सट्रैक्ट कर लिया था हमारा ऊपर के लीडर जी। तो इसके बाद जो हम लोग का रिजल्ट था वो मैटर नहीं करता है, हम लोग का प्रोसेस मैटर करता है। तो आगे और जोर से चलाता है कि तुम्हारा रिजल्ट देख लिया मैंने, तुमने कैसे रिजल्ट निकाला है। तो आगे बताता है हमारा पाक जिनो कि आज आप इतना ज़्यादा खराब एक्ट क्यों ही कर रहे, क्या हो गया अचानक से। बताता है चलिए यहाँ पे हम लोग अपना इस आर्ग्यूमेंट को खत्म करते हैं और बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे हमारा गिल्ड लीडर बताता है क्या कुछ टाइम पहले 2 घंटा पहले टीम 11 से एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सिग्नल आया था, बस एक लाइन में कि इंट्रूडर अलर्ट का। उसके बाद हम लोग का उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ और मैं वहाँ पे बंदे सबको भेजा, लेकिन मेरे को बहुत सारा गलत फीलिंग्स आ रहा है। जहाँ पे ये भी सुनता है क्या मतलब है। तो आगे बताता है क्या ऐसे क्रिमिनल जिसको छुपा के ट्रेन करना, मैं तो जानता तो वो सब प्रॉब्लम कॉज करेंगे। ये भी सुन के एकदम हैरान हो जाता है कि टीम 11 जो है वो मुयुंगडोंग गिल्ड का ऑफिशियली एग्जिस्ट कोई टीम है ही नहीं। वो टीम 11 ब्लैक हंटर्स का टीम है, जो कि टीम 1 जो कि इलाइट टीम है मुयुंगडोंग गिल्ड का, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। क्या उसको आप कर रहे हैं कि वहाँ पे एक इंट्रूडर अलर्ट आया उसके बाद उसका कोई नामो निशान नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सारे बंदे को मार दिया गया। ये बोल के वापस से फोन आता है जिन टाइगन का, वहाँ पे जिन टाइगन का सीन दिखाया जाता है। जिन वहाँ पे बर्गर खा रहा होता है, बताता है क्या आज मैंने इस बंदे को कितना ज़्यादा फोन किया मेरे को, लेकिन फोन ही नहीं उठा रहा है। फिर वही सोच के 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा बाकी सब आ गया होता है, बटलर किम लीडर जी और मिस वहाँ पे बता रहा होता है हमारा लीडर जी कि ये इनफ है। मेरे को लगता है इनफ हो गया, क्योंकि ये जो जगह था ये ब्लॉक किया हुआ था, यहाँ पे मैजिक और शील्ड भी प्रोवाइड किया था। मेरे को लगता नहीं बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक ये किसी के नज़र में आएगा। और जहाँ तक उन लोगों को पता चलेगा तो उन लोग इस मामले को खुद से ही दबाने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग को कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सब चीज़ खत्म ही हो जाएगा। जिन बताता है क्या वहाँ पे जो जो सर्वाइवर बचे थे उन लोगों को ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं था। जैसे ही इंट्रूडर अलर्ट तो वहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन था सबको उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जो बंदा था मेन मोटू, उसका मैंने हालत ख़राब करके उससे पूछताछ किया, इंट्रोगेशन किया, तो उसने मुयुंगडोंग गिल्ड के बारे में बताया था। ये बोल के जिन बताता है क्या ऐसा गिल्ड जो कि टॉप 10 गिल्ड में भी नहीं आता, वो टॉप 20 में आता, वो मेरे से पंगा लेना चाहता है, इसका क्या ही मतलब है। इस सबको छोड़ो, मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ मैं पर्सनली चेक करना चाहता हूँ लीडर जी, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। यहाँ पे लीडर जी थोड़ा शांत रहता है, बताता है ठीक है तुम जाओ, इस टाइम पे मैं जितना भी एविडेंस हो सकता है सबको कलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन सोच रहा होता है क्या
जिन्हों तुम किसके साइड में हो, ये बोल के दो सिक्योरिटी गार्ड आता है, बताता है जिनको कि हम लोग सिक्योरिटी टीम से है, कि हम लोग को तुम्हारे बारे में एक रिपोर्ट मिला है। तो जिन बताता है क्या मेरे बारे में क्या रिपोर्ट मिला है। जिनमें एक सिक्योरिटी गार्ड बताता है क्या तुम हमारे बिल्डिंग के सामने बहुत टाइम से खड़े हो, अगर तुम्हें कोई बिजनेस है तो तुम अपना काम करो, नहीं तो तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा नाम क्या है। इसमें जिन बताता है क्या तुम्हारा बिल्डिंग क्या है, मतलब उसका आइडेंटिटी कार्ड देखता है, उस आइडेंटिटी कार्ड में लिखा आता है म्यूंग दोंग गिल। तो ये बंदा म्यूंग दोंग गिल का है। तो जिन एकदम कैजुअली बोलता है क्या तुम दोनों म्यूंग दोंग गिल का, जहाँ पे मोटू वाला बंदा बताता है सिक्योरिटी गार्ड कि सर यहाँ से आप चुपचाप निकल जाइए, किसी और प्लेस में जाके अपना ये कांड कीजिए, समझ में आया। था जिन बताता है क्या नहीं मैं पहले इस ड्रिंक को पीऊंगा उसके बाद यहाँ निकल, और तुम कोई टीचर नहीं हो और मेरे को कोई टीचर मत समझो, समझ में आया। जहाँ पे मोटू गुस्सा बताता है क्या मैं बस और थोड़ा सा टाइम देना चाहूंगा। जिसमें जिन बताता है क्या तुम मेरे पे हाथ दोगे, ये बोल के मोटू को एकदम हाथ ही मचोड़ देता है। दूसरा वाला बंदा भी हैरान हो जाता है। फिर दूसरा बंदा एकदम आराम से बताता है कि मेरे को पता नहीं था कि आप हंटर जिन दाइकुन था, इसलिए मेरे को माफ कर दीजिए कि हम लोगों ने इतना ज़्यादा ट्रबल आपके लिए कॉज किया था। ये बोल के जिन को उस म्यूंगडोंग गिल्ड में लेके आ जाता है। जिन बताता है क्या मेरे को वैसे कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग बस अपना जॉब ही कर रहे थे। ये बताता है हाँ हाँ एकदम अच्छा ही होगा। ये बोल के जिन को आगे भेजता है, बताता है क्या मैंने सुना है कि आप पाक जिनों के साथ अपॉइंटमेंट था ना। जिसमें जिन बताता है हाँ, तो आगे जिन तो झूठ बोल रहा होता है, तो आगे बताता है नॉर्मली जो पाक जिनो है वहाँ पे तो बहुत कम ही आते हैं, शायद वो आज भी नहीं आए होंगे। जिसमें जिन बताता है क्या आज भी नहीं आएंगे, इसका क्या मतलब। जिसमें बताता है वो जो ऐसा बंदा है जो कि हमेशा काम पे आते नहीं है, वो मंथ में कभी एक बार या 2 बार आते हैं। जिसमें जिन बताता है क्या म्यूंगडोंग गिल्ड के बंदे यहाँ पे हमेशा आते नहीं, ये क्या मतलब। इसमें बताता है हमारा सिक्योरिटी गार्ड कि ऐसा ट्रू नहीं, बस वो पाक जिनों के बारे में ही स्पेशल केस है कि वो इकलौता बंदा है जो कि यहाँ पे महीने में एक बार आता है काम करने के लिए। जिसमें जिन सोचता है क्या ऐसा बंदा जो कि गिल्ड में हंटर्स के तौर पे काम करता है लेकिन महीने में एक बार ही आता है काम करने के लिए, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुनने के बारे में। ये बताता है क्या मेरे को लगता है वो बंदा आज आया होगा, तो बताओ कहाँ पे लिफ्ट उसका कौन सा फ्लोर पे है। तो बताता है 19 फ्लोर पे, जहाँ पे टीम 1 रहता है वहीं पे है। ये बोल के जिन जा रहा होता है टीम 1 के पास, तो उधर से एक बंदा आ रहा था और लिफ्ट को रोकने के लिए। यहाँ सुन के हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जो बंदा होता है टीम 1 का लीडर होता है। तो जिन भी सोचता है कि टीम 1 का लीडर ये बंदा फ़ोन करके बात कर रहा था, तो जिन बताते हैं अगर ये टीम 1 का लीडर है तो जाहिर सी बात है ये रैंक ए हंटर है, लेकिन इसका फिजिक देख के लगता नहीं कि ये कोई स्ट्रॉन्ग हंटर होगा। जाहिर सी बात है एक मैजिकल टाइम हंटर होगा। जहाँ पे जिन बताते हैं लगता है मेरे को इसका बात सुनना चाहिए, तो मेरे को कुछ क्लू मिल सकता है। जैसे उसका बात सुनता है तो वहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये को मेक सेंस भी कर रहा है कि 28 पीपल एक बार में वाइप आउट हो गए, ऐसे कैसे पॉसिबल है। जिसमें जिन भी गुस्सा होकर बताता क्या 28 पीपल, इसका मतलब क्या ब्लैक हंटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये बोल के उसका मुंह पकड़ उसको नीचे ही गाड़ देता है। ये देख के हमारा सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है, और जिन उसका मोबाइल पकड़े बताता है क्या बात कर रहे हो तुम बास्टर। ये दिखा जाता है कि जिनका पास जो फोन होता है हमारा टीम लीडर 1 का, उस पर हमारा पाक जिनों का कॉल रहता है। जिन बताता है तुम मेरे को पता था, तुम ही डैम बास्टर, तुम यहाँ पे पाक जिनों के साथ शांत था। बताता है क्या जिन था कि तुम यहाँ पे, जहाँ पे जिन बताता है हाँ मैं तुमको इतने ज्यादा फोन कर रहा था, अब मेरे को पता चल गया इस सब के पीछे कौन ही है। जहाँ पे सामने वाला बंदा बताता है क्या तुम मेरे को फाइन कैसे कर लिए, तुमको कैसे पता चला, क्या तुमको लीडर 1 ने बताया ये बात। जिसमें जिन बताता है ओ तो तुम इस सबको डिनाई भी नहीं करे, तो जाहिर सी बात है तुमने उसको भेजा था। जहाँ पे हमारा टीम 1 के लीडर भी एकदम अपना हाथ में पावर लगा होता है लेकिन जिनको कुछ भी नहीं कर पाता। और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का तो हालत एकदम ही खराब होता है, पीछे चुचा आराम से सोच के बोल रहा था अचानक से आज क्या हो गया, मैं कौन बंदा से पटक गया। तो आगे बताता हमारा कि अब चलो यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आ गया जो कि यहाँ पे आ ही गया। जिसमें जिन बताता है कि अब इतना ज़्यादा पब्लिक माहौल तो तुमने क्रिएट कर ही दिया है, लेकिन इसका क्या ही मतलब है। मैं चाहता नहीं था कि तुम ऐसा चीज़ करो, अब तुमने ऐसा चीज़ कर दिया है, मेरे दोस्त के साथ इतना बड़ा काम कर दिया, तो आज तुमको उसका कंसिक्वेंसेस तो भुगतना ही पड़ेगा। जिसमें थोड़ा सा पांच जिन्हों शांत रहता बताता है क्या मैं चाहता हूँ कि तुम बस यहीं पे रुक जाओ, नहीं तो तुम और तुम्हारा पीस गिल्ड दोनों को ही खत्म कर दिया जाएगा, और इस चीज़ को और ज़्यादा मत बढ़ाओ, यहीं पे आज खत्म कर दो। जिसमें जिन बताता है क्या मतलब है, तुमने था जो स्टार्ट किया था, हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया था, और मैं हूँ जो कि डिसाइड करूंगा कि इसको खत्म करना है कि नहीं करना है। इसमें पाक जिन्हों बताता है कि मैंने सोचा था कि तुम बहुत बड़े फूल हो, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा बड़े से भी बड़े फूल हो, इसका क्या ही मतलब। जिसमें जिन जोर से चला के बताता है क्या क्या तुम समझते हो अपने आप को बहुत ज़्यादा रिच वर्ड्स होने वाला, इसका मतलब ही क्या है, रिजल्ट के बारे में तुम मत सोचो, अब देखो मैं क्या ही करता हूँ। तो आगे बताता है ठीक है जो तुमको करना है वो कर लो। ये बोल के हमारा बंदा भी एकदम हैरान हो जाता है सिक्योरिटी गार्ड कि अचानक से क्या ही हो गया। यहाँ पे हमारे टीम 1 के बंदे सब आ रहे होते हैं जो अपना टीम लीडर को देख के एकदम हैरान होकर बताता है कि टीम लीडर आपको यहाँ पे क्या है। तो जिन उसका टीम लीडर को उसी के ऊपर फेंक देता है, बताता है कि अब तुमको ट्राई करना ही है ना। सारा जोर से अलार्म बज जाता है कि इंट्रूडर आ गया, इंट्रूडर आ गया। पीछे से हमारे सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कैमरा लेके रोते रोते कैमरा से वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है। जिन